हमारे दुख का कारण क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब बहुत ही सरल है। एक आदमी बहुत ही दुखी था और वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है और महात्मा बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध पूछते हैं, दुख कहाँ है, दिखाओ। महात्मा बुद्ध ने जैसे ही उससे ये सवाल किया, उस आदमी ने कहा कि ये कैसा सवाल है कि वो दिखता थोड़ी है, ये तो हमारे मन के भीतर होता है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा कि ये दुख तुम्हारे पास कैसे आया? उसने कहा, क्या आपको नहीं पता? वो बुद्ध से एक ही बात कहता है कि आप हमारे जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य हूँ, तो मैं भला तुम्हारी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता हूँ? बशर्ते बात तो इतनी सी है कि मैं समस्याओं के नजर से नहीं देखता, मैं अपने आप अपने में खुश रहता हूँ, इसलिए हमारे सामने समस्याएं दिखती नहीं और तुम समस्याओं को देखते हो, उसके बारे में हमेशा सोचते हो, इसलिए समस्याएं तुम्हारे सामने आती हैं। तो तुमने एक पुष्प को देखा है? उसने कहा, हाँ, पुष्प को कौन नहीं देखा, सारे लोग जानते हैं उसे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि पुष्प को जब सुबह होती है तो वो कली होता है और जब दोपहर होती है तो वो फूल बन जाता है और जैसे ही शाम होती है वो सूख कर मिट्टी में मिल जाता है। तो तुम उसे क्या सीखते हो? तुम ये सोचो कि यदि पुष्प ये सोचे कि मैं फिर से मिट्टी में मिल ही जाऊंगा तो मैं फिर क्यों खिलूं? तो तुम यदि सोचते रहोगे कि मेरे पास दुख ही दुख है तो तुम फिर खुश कैसे रह सकोगे? तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीजें हैं जिससे तुम हंस सकते हो, जिससे तुम खुश रह सकते हो, बस उन चीजों के बारे में सोचो। यदि तुम्हें पता चले कि अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो तुम्हें कैसा अनुभव होगा, तुम क्या करोगे? उसने कहा कि गुरुदेव, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन और मरण अटल है, सुख और दुख ये तो आते जाते रहते हैं, ना ही सुख में ज्यादा कोई सुखी रहता है और ना ही दुख में ज्यादा कोई दुखी रहता है। इसलिए इसे ज्यादा सोचो मत और अपना जीवन अच्छी तरह से जियो और ये जो दुख है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और उसका एक कारण है कि तुम्हें स्वयं बदलना होगा। तुम अपने दुख को स्वयं को चेंज करके, मेहनत करके तुम उस दुख से छुटकारा पा सकते हो। उसने नतमस्तक होकर प्रभु की चरणों में गिर गया